हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखी हुई होंगी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे 100 टॉप जनरल नॉलेज के मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ एएसएफ के मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार आ चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी ये रिपीट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट की जो न्यू हाइट है इट इज़ 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर। अगर फुट में आप देख ले सो इट इज़ 29,032 फीट। फिर है कि मार्स हैज़ डैश मून्स। मार्स के जो है ये 2 मून्स है, इनके नाम है पोप्स एंड डीमोस, लेकिन ये नाम पेपर में नहीं आते। आपसे पूछा जाता है कि किस सियारे के कितने मून्स है या किस सियारे के कोई भी मून नहीं है। फिर है कि डैश इज़ द कैपिटल ऑफ चिली। सो सेंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ चिली। फिर है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। सो ये हुए थे कनाडा में, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक ये कनाडा में 1930 में हुए थे, हैमिल्टन जगह में। फिर है कि डैश इज़ द फेयर ऑफ बुक्स। सो बिब्लियोग्राफी जो है बिब्लियोफोबिया जो है इट इज़ द फेयर ऑफ बुक्स, किताबों का खौफ, बिब्लियोफोबिया। फिर है कि रिचर्ड निक्सन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज इन्वॉल्व इन। सो रिचर्ड निक्सन जो है ये वाटरगेट स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। इनमें हुआ ये था इस स्कैंडल में कि इन्होंने जो है ये इलीगल सर्वेलेंस की थी अपने कुछ ओपोनेंट्स की। फिर है कि लॉर्ड माउंटबेटन पास्ट अवे ऑन। सो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ही पास्ट अवे ऑन 27 अगस्त 1979। इनको असैसिनेट किया गया था और जिसने इनको असैसिनेट किया था उसका नाम था थॉमस मैकमहन, जो कि एक आयरिश सिटीज़न था और जो आयरिश लिबरेशन आर्मी का जो है एक मेंबर भी था। फिर है कि विच फेमस प्लेस इज़ देयर ऑन द 100 रुपीज़ नोट। सो ज़ियारत रेजिडेंसी जो है इसकी तस्वीर 100 रुपये के नोट पर पीछे छिपी हुई है। इसके अलावा ज़ियारत के मुताल्लिक़ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अक्सर रिपीट होता रहता है वो ये है कि ज़ियारत इज़ अ डैश। सो यहाँ पर ठीक आंसर आएगा कि ज़ियारत इज़ ए हिल स्टेशन। अच्छा, फिर है कि डैश इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। सो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है इट इज़ बर्न। फिर है कि द फेमस प्लेयर सुहेल अब्बास इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सो इनका ताल्लुक़ है हॉकी के साथ। फिर है कि द हिस्टोरिकल रानीकोट फोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सो रानीकोट का जो किला है और इसको इंग्लिश में द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं और इसको दुनिया का सबसे बड़ा किला जो है ये भी माना जाता है क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस जो है इट इज़ 32 किलोमीटर्स, जो इसको दुनिया का सबसे जो है बड़ा वॉल भी बना देती है। खैर ये जो है जामशोरों में वाक़ है। इसके मतलब ये 2 पॉइंट आप याद रखिए कि ये जामशोरों में है एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। फिर है कि डैश इज़ द करेंसी ऑफ मंगोलिया। सो मंगोलियन टोगरिक या तुगरिक जो है इट इज़ द करेंसी ऑफ मंगोलिया। फिर है कि डैश इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन 1947। सो HBL जो है इसने अपनी ऑपरेशन जो है 1947 में ही स्टार्ट कर दी थी। HBL मुखाफ़फ है हबीब बैंक लिमिटेड का। फिर है कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन इन द ईयर। सो ये साइन हुई थी इन द ईयर 1960। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, पहला तो ये कि ये वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से हुआ था ये मुआहिदा, और दूसरा ये कि ये 19 सितंबर को साइन हुआ था। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट। सो ये नाम को जो है इसको आपको ठीक प्रोनाउंस करना है, इट इज़ चेमोनी, नॉट चेमोनिक्स या शेमोनिक्स, इट इज़ चेमोनी इन फ्रांस। फिर है कि द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड इज़, सो इट्स अंकुर वाट, और ये जो है कंबोडिया में है। फिर है कि किश एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ। सो इट इज़ द एयरलाइन ऑफ ईरान। इसके मतलब 2 पॉइंट जो है ये आपको याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट इट ऑपरेट्स फ्रॉम किश आइलैंड। इसका जो है फ्लीट साइज़ जो है ये 10 है और इसकी डेस्टिनेशन जो है ये 32 डेस्टिनेशंस है। फिर है कि द सन इज़ डैश टाइम्स बिगर दैन द साइज़ ऑफ द अर्थ। सो सन जो है ये अर्थ के साइज़ से तकरीबन 109 टाइम्स बड़ा है।
पहले डैश इज़ नॉन एज नाइसिन। सो नाइसिन जो है ये विटामिन B3 का दूसरा नाम है। मैंने जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी से पहले वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने विटामिन्स के नाम और इसकी डिफिशिएंसी से काज होने वाले डिजीज़ को जो है इसको डिस्कस किया है। सो वो वीडियो आप देख लें। पहले डैश इज़ इंक्लूडेड इन फ्राई चिप्स पैकेट्स फॉर सेफ्टी। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये फ्राई चिप्स के पैकेट्स में होता है फॉर द सेफ्टी। पहले के पेनिसिलिन इज़ यूज टू फाइट अगेंस्ट डैश इन्फेक्शन। सो इट इज़ पेनिसिलिन जो है ये इस्तेमाल होता है टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। पहले के टीथ डिके इज़ कॉज ड्यू टू। सो ये कॉज होती है ड्यू टू शुगर। पहले के एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। सो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है रीडिंग ये सेम होती है ऑन -40 डिग्रीज रीडिंग। पहले के सिल्वर फिश इज़ द नेम ऑफ। सो सिल्वर फिश जो है ये नाम है एक इंसेक्ट का। पहले के द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेज अबाउट। सो इट वेज अबाउट 1200 to 1300 grams। पहले के द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। सो इट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। पहले के डैश ए रेप्टाइल है 4 चैम्बर हार्ट। सो वो कौन सा रेप्टाइल है जिसका 4 चैम्बर हार्ट है? सो दैट रेप्टाइल इज अ क्रोकोडाइल। पहले के विच इज़ अफेक्टेड बाय रिकेट्स इन ह्यूमन बॉडी। रिकेट जो है ये एक बीमारी है जो कि कैल्शियम कैल्शियम की जो है कमी से होती है और इट कॉजेज द बोन्स टू वीकन एंड डिसइंटीग्रेट। सो सिजाब है बोन्स। पहले के फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ द प्लांट। सो फोटोसिंथेसिस जो है ये टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट जो है ये अपनी खुराक आप तैयार करते हैं। पहले के विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय द डिजीज ट्रेकोमा। सो आइज़ आर अफेक्टेड बाय ट्रेकोमा। जिसको ट्रेकोमा का नहीं पता सो उनको ये बताता चलूँ कि इसके मतलब 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो ये कि ट्रेकोमा जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दूसरी बात ये कि ट्रेकोमा से होने वाली ब्लाइंडनेस जो है ये इरिवर्सिबल है। अगर आप ट्रेकोमा से अंधे हो गए सो ये इरिवर्सिबल है, ये फिर वापस ठीक नहीं हो सकती। ट्रेकोमा जो है ये 42 कंट्रीज़ में है और अभी तक इसने तकरीबन 1.9 मिलियन पीपल को जो है ये मुतासर किया है उनकी नज़र को। फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। सो फिश इज़ नॉट अ मैमल। फिर है कि इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़ डायलिसिस इज़ यूज। सो किडनी फेलियर में जो है ये डायलिसिस यूज़ होता है। फिर के लीरा इज़ द करेंसी ऑफ। सो लीरा इज़ द करेंसी ऑफ तुर्किया। फिर के रियाल इज़ द करेंसी ऑफ। सो रियाल इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। फिर के द लेंथ ऑफ US कनाडा बॉर्डर इज़। सो US और कनाडा का बॉर्डर जो है इसके मतलब 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये कि इट इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है मोर देन अराउंड अबाउट 100 जो है ये क्रॉस बॉर्डर जो है क्रॉसिंग्स है और इसकी लेंथ जो है इट इज़ 8891 किलोमीटर्स। अगर हम माइल्स में देख लें सो इट इज़ 5525 माइल्स। देखिए एंजल फॉल इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो एंजल फॉल इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड और ये बोलीवर स्टेट वेनेजुएला में है। मौना लोआ इज़ द लार्जेस्ट डैश। सो मौना लोआ जो है इट इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो और ये हवाई में है। फिर है कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। सो डेनूबी रिवर जो है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप और ये सेंट्रल यूरोप से होकर साउथ ईस्टर्न यूरोप से होकर गुजरती है। ये जो है सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर जो है वोल्गा रिवर है और वोल्गा रिवर जो है इट इज़ लोकेटेड इन द रशिया। इसके अलावा जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि यांगजी रिवर जो है यांगजी YANGTZE ये जो है एशिया का जो है ये लार्जेस्ट जो है रिवर है एंड नाइल जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। इसके अलावा दुनिया में जो है दूसरे नंबर पर जो है ये अमेज़ॉन रिवर है। सो ये सब बातें जो है आपको याद होनी चाहिए और ये बातें आपको याद आनी चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि पहले तो आपको पता चले कि कौन से MCQs है कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन दूसरा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे वो ये कि आपको पता चले कि जनरल नॉलेज के MCQ जब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले उठाते हैं सो वो किस एंगल से उठाते हैं और किस किस्म के MCQs आते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और स्क्वेयर्स वगैरह हो गए, जो इसमें जितने किस्म के MCQs है, तकरीबन इसी किस्म के MCQs जो है आते रहते हैं। हो सकता है कि आपको कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है कैनबरा है, इसकी जगह आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, सो वियना है। इसी तरह से अगर आपको रेड स्क्वायर कहाँ पर है, रेड स्क्वायर मॉस्को में है, तहरीर स्क्वायर कहाँ पर है, वो जो है ये तुर्किया में है। इसके अलावा ट्रफेलगर स्क्वायर ये ब्रिटेन में है। इसी तरह से लम्बार्ड स्ट्रीट ये सैन फ्रांसिस्को में है। सो ये सब बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद आनी चाहिए, और ये आपको तभी आएगी जब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हमारे पास MCQs है कि पेपर की तरफ वापस आते हैं। डैश इज़ द करेंसी कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो कैनबरा जो है इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर एक डैश इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, सो से जवाब है जॉनस साक। इसके मतलब जो है भी 2 पॉइंट याद रखिए। पहला तो ये कि इसका पूरा नाम जो है इट वाज एडवर्ड जॉनस साक, और दूसरा ये कि ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट जिसने जो है पोलियो वैक्सीन जो है ये ईजाद की थी। पहले के द लेंथ ऑफ स्विस कैनाल इज़, सो स्विस कैनाल की लेंथ जो है इट इज़ 120 माइल्स, और अगर हम इसको किलोमीटर्स में करें सो ये बन जाती है 193.3 किलोमीटर्स। इसके अलावा कि एक और इम्पोर्टेंट कैनाल जो है इट इज़ द पनामा कैनाल, और इसकी जो है लेंथ जो है इट इज़ अबाउट 89 पॉइंट समथिंग माइल्स। फिर है कि सार्क वाज एस्टेब्लिश इन, सो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1985, और इट वाज द आइडिया या इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर जियाउर रहमान, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, और इन्होंने जो है ये आइडिया दिया था इन 1977 टिल 1980। इन 3 सालों में जो है इन्होंने बार बार ये आइडिया जो है पेश किया और फिर उस पर जो है काम किया। इसके बाद कहीं जाकर 1985 में जो है ये सार्क जो है ये वजूद में आया। फिर द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस इज़, सो बेलारूस की कैपिटल सिटी जो है इट इज़ मिन्स्क, और इसकी करेंसी जो है इट इज़ रूबल। रूबल जो है ये रशिया की भी करेंसी है। फिर द लार्जेस्ट डैम ऑफ अफगानिस्तान इज़, सो नगलू डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ अफगानिस्तान। फिर द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़, सो द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़ साउथ चाइना सी। फिर कैपिटल सिटी ऑफ एस्टोनिया इज़, सो इट इज़ टॉलिन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ एस्टोनिया, और इसकी करेंसी जो है इट इज़ क्रून। अच्छा, इससे मुझे एक और इम्पोर्टेंट MCQ याद आ गया। पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन अर्थ, सो डीपेस्ट पॉइंट जो है इट इज़ मारियाना ट्रेंच, लेकिन अगर लोवेस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए सो इट इज़ डेड सी। इसके अलावा सबसे जो है द लार्जेस्ट ओशन इट इज़ पैसिफिक ओशन, एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज़ इंडियन ओशन। ये 3-4 इंपॉर्टेंट MCQs मुझे याद आ गए, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, फिर है कि द लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड इज़, सो इट इज़ ईदी जो है दुनिया की लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस है। इनके पास एयर एम्बुलेंस से लेकर जो है ग्राउंड स्मॉल एम्बुलेंस तक सभी कुछ है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वर्क फोर्स। फिर है कि टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, सो इट इज़ जिराफ। फिर है द कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा, सो कंपाला इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ युगांडा। फिर है विच प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पीस, सो बगदाद इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पीस। फिर है द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज, सो इट इज़ ओरिएंट एयरवेज। ओरिएंट एयरवेज इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। फिर है वफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सो इट इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ पैलेस्टाइन, जिसको हम उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं। फिर है स्कॉटलैंड यार्ड सीक्रेट एजेंसी बिलोंग्स टू, सो ये बिलोंग करती है स्कॉटलैंड यार्ड ब्रिटेन से, और इसके अलावा MI6 भी जो है वो भी ब्रिटेन की ही जो है सीक्रेट एजेंसी है। फिर है रॉ इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ, रॉ जो है ये इंडिया की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, और ये मुखफ़फ़ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। फिर है व्हाट इज़ द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम, हमारे कौमी तराने का रनिंग टाइम जो है ये क्या है, सो ये है 1 मिनट 20 सेकंड, जो कि बनता है 80 सेकंड। तो सही जवाब है 80 सेकंड्स। फिर है हाउ मेनी स्टैंजाज या बंद देयर आर इन द नेशनल एंथम, स्टैंजा जो है ये बंद को कहते हैं, सो हमारे कौमी तराने में कुल 3 बंद है। फिर है ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन, सो ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ये पाए जाते हैं कहाँ पर, सो ये पाए जाते हैं इंडस में।
फिर है कि देयर आर डैश एजेंसीज इन फाटा, सो देयर आर 7 एजेंसीज इन फाटा। अगर आप नाम जाना चाहते हैं, सो दे आर बाजौर, मोमन, खैबर और जई, कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान एंड साउथ वजीरिस्तान। फिर है कि विच गैस वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वार वन। सो क्लोरीन गैस जो है, जो कि बहुत डेडली है, ये वर्ल्ड वार वन के दौरान यूज़ हुई। लेकिन फिर हुआ ये कि जब पहली बार इसको फेंका गया, सो हवा का रुख जो है कुछ देर बाद जो है ये मुड़ गया। सो वो गैस वापस जो है ये इन्हीं के कैंपों में आ गई और इनके बंदे जो है मारने लगी। इसके बाद क्लोरीन गैस का यूज़ जो है ये अबैंडन कर दिया गया। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन इज़, सो वर्ल्ड वार वन के दौरान यूएस के प्रेसिडेंट जो थे वो थे वुडरो विल्सन। इन्होंने फिर अपने फेमस जो है 14 पॉइंट्स भी दिए थे और लीग ऑफ नेशन को बनाने में भी जो है इन्होंने जो है काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि लीग ऑफ नेशन में अमेरिका जो है ये इसका मेंबर नहीं था। फिर के द 100 Years वॉर वाज फॉट बिटवीन, सो ये जंग जो है ये लड़ी गई थी बिटवीन द इंग्लैंड एंड फ्रांस और इसमें जो है फिर फ्रांस को जो है फतह हुई थी विद द सीज ऑफ ऑर्लियंस। ऑर्लियंस का स्पेलिंग है ORLEANS। फिर है कि वेयर वाज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान सेटअप। सो पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन जो है ये सेटअप हुआ था इन कराची। इसके अलावा एक और MCQs है कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में जो है कितने रेडियो स्टेशन जो है ये फ़ाल थे, एक्टिव थे। सो यहाँ पर जो है 3 रेडियो स्टेशन जो है ये वर्क कर रहे थे। एक ढाका में था, दूसरा लाहौर में था और तीसरा पेशावर में था। फिर कि डैश इज़ कॉल्ड ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। सो इसके बारे में मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ तकरीबन 2 वीडियोज़ में कि इसको ब्राज़ीलिया क्यों कहते हैं। ब्राज़ीलिया जो है ये ब्राज़ील के एक शहर है। तो जिस तरह ब्राज़ीलिया को आबाद किया गया था, इसी तरीके से ICT को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी आबाद किया गया था। इसी वजह से इस्लामाबाद को जो है मैन मेड कैपिटल भी कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल। फिर कि हु डिज़ाइन द फर्स्ट पोस्ट टिकट एंड वाज अप्रूव्ड बाय कायद आज़म। सो ये पहला जो है पोस्ट टिकट जो है ये डिज़ाइन किया गया था बाय अब्दुल रहमान चुगताई। फिर कि वेयर जेहलम एंड चिनाब रिवर्स मीट। सो जेहलम और चिनाब रिवर जो है ये मिलते हैं एट द जंक्चर ऑफ ट्रिमू। फिर कि ICU स्टैंड्स फॉर, सो ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। सो इट इज़ रोम। रोम इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स। इसके अलावा रोम को माजी में जो है द इटर्नल सिटी या फिर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नामों से भी याद किया गया है और इसको बुलाया गया है। फिर कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटी बाकू। सो बाकू इज़ सिटी ऑफ अज़रबैजान और इसकी इम्पोर्टेंस जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो कि बाकू को जो है अज़रबैजान का ऑयल सेंटर बना देती है। सो सही जवाब है ऑयल सेंटर। फिर कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। अच्छा, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि वो बस पीकॉक थ्रोन को दिल्ली का जो है ये तख्त समझ लेते हैं और उनको लगता है कि इट वाज बहादुर शाह जफर, जबकि पीकॉक थ्रोन जो था इट वाज कमीशन या मेड इन द 17th सेंचुरी बाय शाहजहां। शाहजहां ने इसको बनवाया था, लेकिन इसको रखा गया था दीवान ख़ास में जो कि दिल्ली के लाल किले में था। सो पीकॉक थ्रोन जो था वो दीवान ख़ास एट द रेड फोर्ट में रखा गया था। वहाँ पर जो है पहले बादशाह शाहजहां थे और इस पर बैठने वाले आखिरी मुग़ल एम्परर जो थे वो थे मोहम्मद शाह। फिर कि विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक। अच्छा, इस MCQs को मैंने नेट पर देखा, सो बहुत सारों ने जो है अफ़गानिस्तान लिखा हुआ था, लेकिन अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में जो है ये 3 रेलवे ट्रैक्स है, जिस वजह से वो इस MCQs में वो ऑप्शन नहीं बनता। इसमें C ऑप्शन जो बनता था एक जगह पर वो था सोमालिया। इसके अलावा अगर और MCQs आपके पास आ जाए ऑप्शन में, ऑप्शन आपके पास 4 हो लेकिन सोमालिया ना हो और अफ़गानिस्तान हो, तो फिर आपको अफ़गानिस्तान को टिक करना है क्योंकि अक्सर कीज़ में वही ठीक था। फिर कि द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू डेनमार्क।
पहले कि US and Daesh has successfully tested Arrow 3 एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। सोसी जब है इसराइल US और इसराइल ने ये जो है ये इनका कंबाइंड एक ऑपरेशन था और इन्होंने जो है ये सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया। इसके मुतालिक 3 पॉइंट्स और भी आप याद रखिए। पहला तो ये कि इसको एरो 3 या हर्ट्स 3 के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा ये कि इसकी स्पीड जो रेंज जो है ये 2400 किलोमीटर्स है और इसकी जो स्पीड है ये हाइपरसोनिक स्पीड है। पहले कि हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, सो इट इज़ कैथरीन कोलोना। ये जो है इस पोस्ट पर है सिंस 2022। इस MCQs को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अक्सर पेपर्स में जो है ये फॉरेन मिनिस्टर्स या फिर एक इम्पोर्टेंट शख्सियत का या फिर इम्पोर्टेंट पोजीशन पोस्ट का जो पाकिस्तान में है उसका पूछा जाता है, लेकिन वो उन सिनारियो में होता है कि फॉर एग्जांपल 21-22 में डोमिनिक राब आए, सो पूछा जाएगा पेपर में कि डोमिनिक राब जो है ये कौन है, ये इनका ताल्लुक़ बरतानिया से है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई भी MCQ पूछा जाएगा सो वो करंट होगा। इट इज़ वेरी मच अनलाइकली कि आपसे पुराना कोई MCQ इस किस्म का पूछा जाए। Daesh is the current हिजरी ईयर, सो 1444 इज़ द करंट हिजरी ईयर और ये शुरू हुआ है सिंस 30 जून 2022। फॉर द फर्स्ट टाइम टेबल टेनिस मिक्स डबल जो गेम है वाज एडिड टू द Daesh ओलंपिक्स गेम। सो टोक्यो 2020 में जो है टेबल टेनिस मिक्स डबल का गेम जो है ये इंक्लूड कर दिया गया था गेम्स में। Which telecom company became the first and only operator to officially test 5G service in Pakistan? Although they became the first, लेकिन अभी वो जो है ये ओनली ऑपरेटर नहीं रही क्योंकि अभी और ऑपरेटर्स ने भी 5G लाइसेंस या हासिल कर लिया है या हासिल करने वाले हैं। लेकिन Zong was the first telecom company who acquired the license of 5G test. World Day for International Justice is observed every year on, so it is observed every year on 17 July. The current president of FATF के जो करंट प्रेसिडेंट है वो है T राजा कुमार। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि ही बिलोंग्स टू इंडिया, जबकि इनका ताल्लुक़ जो है ये सिंगापुर की होम मिनिस्ट्री से है। ये इस पोस्ट पर जो है 2 सालों के लिए है और ही वाज अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट on 1st July 2022। अच्छा, जिनको FATF का नहीं पता सो इट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान was fined an amount of $billion by Exit and Recordec mining case। एक्सेट जो है ये मुखफ़फ़ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ये जो है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स वगैरह, इसको जो है ये हल करती है। पाकिस्तान को इसमें जो है 5.8 बिलियन का जुर्माना हुआ था जो कि अभी हट गया है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो वापस से कंटिन्यू हो गया है पुराने पार्टनर्स के साथ। इसके मुतालिक अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ सो वो ये होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस मुनीर साहब, उन्होंने जो है इस माहदे को जो कि ऑस्ट्रेलिया कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था उसको कैंसिल कर दिया था, जबकि हाल ये था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन ये नहीं थी कि वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को जो है वो इस तरह से एक ऑर्डर से कैंसिल करे। जब ये एक्सेड में ये मामला गया सो आफ्टर अ लॉन्ग लीगल प्रोसेस पाकिस्तान को जो है 5.8 बिलियन का जो है ये जुर्माना कर दिया गया। द फर्स्ट पुलिस स्टेशन ऑफ न्यूली इमर्ज फाटा ओपन इन, सो ये खुला बना था या फिर खोला गया था इन वाना वजीरिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द विंटर ओलंपिक्स 2026, सो इटली जो है ये विंटर ओलंपिक्स 2026 को ये जो है होस्ट करेगी। द आर्मी चीफ ऑफ Daesh वाज शॉट डेड ड्यूरिंग अ फेल्ड कू अटेम्प्ट, सो इथियोपिया के जो है आर्मी चीफ के वो मर गए थे एक फेल्ड कू अटेम्प्ट में। इनका नाम था जनरल सियार मेकोनेन। अगेन MCQs को जो है इस तरीके से लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, तो उनको इस लेंस से देखना है कि ये MCQs रिपीट हो चुका है। दूसरा इसको इस लेंस से देखना है कि इस एंगल से भी पेपर में MCQs आ सकता है। सो मुझे इस तरीके के बहुत सारे MCQs जो है सारे वो कवर करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके मैं कवर करूँगा, मेरे मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएंगे। द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ मोमेंट डैम ऑन कंप्लीशन विल बी, सो वो होगी 800 मेगावाट्स। द यंगेस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन टीन Daesh बिकेम काउंसलर इन UK,
So his name is Hanan Sarwar. फिर है कि in wind energy which country leads the world? So in wind energy China leads the world. फिर है कि Ravana 1 satellite marks the entry of Daesh into space. So ये जो है श्रीलंका का सैटेलाइट है, ये लॉन्च हुआ था ऑन 17 अप्रैल 2019 को, जिससे ही श्रीलंका ने जो है ये स्पेस की जंग में जो है ये अपना कदम रख लिया है। फिर एक CPEC was signed between China and Pakistan in, सो ये साइन हुआ था 2015। आउट ऑफ द ऑल द रिपीटेड MCQ जितने भी मैंने इस वीडियो में जमा किए हैं, दिस MCQ जो कि मेरे नज़र से बहुत ज़्यादा पेपर्स में गुजरा है कि आ चुका है। फिर कि मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक इन, सो इट वाज इम्पोज्ड इन 1977। इसके मुतल्लिक़ भी 2 पॉइंट याद रखिए कि पहला ये जो इन्होंने जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया था और ये मार्शल लॉ इम्पोज हुई थी ऑन 5 जुलाई 1977। फिर कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो ये थे सिकंदर मिर्ज़ा। इसके मुतल्लिक़ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे, पहले प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने 1956 का जो आइन था उसको एब्रोगेट किया था इन 1958 बाय इम्पोजिंग मार्शल लॉ इन द कंट्री। फिर कि हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर अंडर द ASF, सो ASF के अंडर जो है ये कुल मिलाकर 42 एयरपोर्ट्स थे। इनिशियली एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स थे जो कि बाद में जाकर फिर बढ़ा दिए गए। अभी जो ये है ये 42 है। ये जो है इसमें 9 मेजर एयरपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि कराची इंटरनेशनल हो गया, पेशावर का हो गया और या फिर इस्लामाबाद का हो गया, और 33 जो है ये अदर स्मॉल एयरपोर्ट्स है। फिर कि इतिहाद एयरवेज इज़ एन एयरलाइन ऑफ, सो इतिहाद एयरवे इज़ एन एयरलाइन ऑफ UAE मुख़फ़फ़ है यूनाइटेड अरब इमारात्स। फिर कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, सो द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया, क्योंकि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। सो बिकॉज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड इट इज़ बाय नेम डेमोक्रेटिक, देयरफॉर इट मेक्स इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर है कि द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट इज़ इन, सो इट इज़ इन सैन फ्रांसिस्को। फिर है कि द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, सो द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर ये कहते हैं किसको, सो ये कहते हैं बांग्लादेश को। फिर है कि विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द UN, सो ईसाइयों की मुक़द्दस ज़मीन कह ले, इट इज़ द वेटिकन सिटी एंड वेटिकन सिटी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द UN। फिर है कि देयर आर डैश मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क, सो देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। फिर कि हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ OIC, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो है एक तंजीम है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये 3 है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये 6 है। फिर कि द EU's वर्किंग कैपिटल इज़, सो यूरोपियन यूनियन का वर्किंग कैपिटल जो है ये ब्रसल्स में है, और ब्रसल जो है ये बेल्जियम में है, और बेल्जियम जो है ये यूरोप में है। अच्छा, फिर है कि रेड स्क्वायर इज़ इन, सो रेड स्क्वायर जो है इट इज़ इन मॉस्को, ये जो है क्रेमलिन के वॉल के साथ है, एंड इट इज़ द फेमस स्पॉट ऑफ द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन। अच्छा, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुंचती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। सी यू सून नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।